हेलो एवरीवन, दिस इज अमित चतुर्वेदी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन वर्सटाइल ब्रेन्स। दोस्तों, जो स्पोकन इंग्लिश क्लासेस 2021 की सीरीज चल रही है उसमें सबसे पहले हम वोकेबुलरी डिस्कस कर रहे हैं। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि ये वोकेबुलरी आपको स्पोकन इंग्लिश में तो हेल्प करेगी ही साथ अगर आप कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम दे रहे हैं तो इस कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी वो आपको हेल्प करेगी। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब्स। इस इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब्स का जो फर्स्ट वीडियो था वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम इसका दूसरा पार्ट डिस्कस करने वाले हैं और इसमें लगभग 18 से 20 प्रोवर्ब्स आपको मिलेंगी। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट बात प्रोवर्ब्स के बारे में ये है कि प्रोवर्ब्स जो हैं वो वैसी की वैसी इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं की जाती हैं। उनको ट्रांसलेट करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। तो कैसे इनको ट्रांसलेट करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब्स के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो फर्स्ट प्रोवर्ब आज की है वो है, हिंदी में हम कहते हैं दाल में कुछ काला है। तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है देयर इज अ फ्लाई इन ऑइनमेंट। इसमें ये जो टी है ना, ये टी साइलेंट रहता है, तो इस शब्द को हम पूरा पढ़ते हैं ऑइनमेंट। तो अगर आपको हिंदी में कहना हो दाल में कुछ काला है तो आप कहेंगे इंग्लिश में देयर इज अ फ्लाई इन द ऑइनमेंट। देयर इज अ फ्लाई इन द ऑइनमेंट। दोस्तों, दूसरी जो प्रोवर्ब है हिंदी में कहा जाता है 9 नगद ना 13 उधार। 9 नगद ना 13 उधार। तो इसको इंग्लिश में हम कहते हैं बर्ड इन हैंड इज वर्थ 2 इन द बश। अ वर्ड इन द हैंड इज वर्थ 2 इन द बश। फिर नेक्स्ट जो प्रोवर्ब है वो है नेकी कर और दरिया में डाल। इसको इंग्लिश में कहा जाता है डू गुड एंड फॉरगेट। नेकी कर और दरिया में डाल को इंग्लिश में कहा जाता है डू गुड एंड फॉरगेट, यानी अच्छा करो और भूल जाओ, है ना, बताते मत फिरो दुनिया में। सो नेकी कर और दरिया में डाल को इंग्लिश में कहते हैं डू गुड एंड फॉरगेट। फिर नेक्स्ट शब्द है, नेक्स्ट प्रोवर्ब है हिंदी में हम कहते हैं बिना बेचारे जो करे सो पाछे पछताए। तो इसको इंग्लिश में हम कहते हैं लुक बिफोर यू लीप। लुक बिफोर यू लीप, यानी हमें कुछ करने से पहले विचार कर लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। तो हिंदी में अगर आपको ये कहना हो तो आप इंग्लिश में कहते हो लुक बिफोर यू लीप। यानी इसका ट्रांसलेशन टोटली डिफरेंट हो गया, लेकिन कहावत के तौर पे इंग्लिश में इसको ऐसे ही बोला जाएगा। फिर नेक्स्ट जो प्रोवर्ब है वो है सबसे भला चुप। हम हिंदी में कहते हैं, तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है साइलेंस इज गुड, या फिर कभी कभी इसको कहा जाता है साइलेंस इज द बेस्ट। साइलेंस इज द बेस्ट, यानी साइलेंस सबसे अच्छी होती है। ठीक, इसको जनरली एक कोट भी हमें काफ़ी जगह देखने को मिलता है दैट साइलेंस इज द बेस्ट आंसर ऑफ ऑल स्टूपिड क्वेश्चंस। यानी जो साइलेंट हो जाना सबसे अच्छा आंसर है सारे स्टूपिड क्वेश्चंस के लिए। फिर नेक्स्ट जो कहावत है उसको हिंदी में हम कहते हैं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ठीक, इसको हिंदी में एक दूसरे एंगल से भी ट्रांसलेट किया जाता है कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। यानी जो चीज़ें जैसी दिखती हैं एग्जैक्टली वैसी नहीं भी हो सकती। तो इसको इंग्लिश में हम कहते हैं ऑल दैट ग्लिटर्स, ग्लिटर्स मतलब चमकना, इज नॉट गोल्ड, सोना नहीं होता। नेक्स्ट जो प्रोवर्ब है वो है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। काफ़ी कॉमनली यूज्ड ये प्रोवर्ब है, काफ़ी सारे लोग हिंदी में इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं अ ब्लाइंड मैन इज नो जज ऑफ कलर्स। अ ब्लाइंड मैन यानी एक अंधा आदमी कलर्स को जज नहीं कर सकता। इज नो जज ऑफ कलर्स, वो नहीं पहचान सकता कौन सा येलो है, कौन सा वाइट है, कौन सा रेड है। इसका मतलब बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, जिसने कभी वो फील ही नहीं किया। फिर नेक्स्ट शब्द है हिंदी में, नेक्स्ट प्रोवर्ब है हिंदी में मित्र वही जो विपत्ति में काम आए। विपत्ति मतलब बुरे समय में, प्रॉब्लम्स के टाइम में। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। इसमें इंडीड जो शब्द लिखा है ना, इसका मतलब होता है नो डाउट, यानी बेशक। तो अ फ्रेंड इन नीड यानी जो आवश्यकताओं के समय पे, विपत्तियों के समय पे आपका दोस्त है, वही आपका बेशक दोस्त है, यानी कोई डाउट नहीं है कि वो आपका दोस्त है। तो मित्र वही जो विपत्ति में काम आए। फिर नेक्स्ट जो प्रोवर्ब है हम हिंदी में यूज करते हैं मुख में राम बगल में छुरी। तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है वॉल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। वोल्फ मतलब भेड़िया, शीप मतलब भेड़, और क्लोथिंग मतलब उसके कपड़ों में। तो एक भेड़िया जो भेड़ के कपड़े पहन के आ गया हो। तो मुख में राम बगल में छुरी, यानी बहुत अच्छी अच्छी बातें करना लेकिन हृदय में बहुत
बुरी इंटेंशंस होना, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं वॉल्फ एंड शीप्स क्लोथिंग। नेक्स्ट जो प्रोवर्ब है वो है लड़ाई और प्रेम में सब कुछ जायज है, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। ये प्रोवर्ब तो आपने इंग्लिश में ही ज्यादातर सुनी होगी। इसको कहते हैं ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। इसको ऑल को कभी कभी लोग एवरीथिंग भी यूज करते हैं, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। ठीक। फिर नेक्स्ट जो प्रोवर्ब है वो है क्रोध में मनुष्य अंधा हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं एंगर इज ब्लाइंड, या एंगर मेक्स अ पर्सन ब्लाइंड, यानी गुस्से में आदमी अंधा हो जाता है, उसे कुछ सही है गलत समझ में नहीं आता। फिर नेक्स्ट जो शब्द है वो है खाली बैठे शैतानी सूझे, या फिर हम कभी कभी कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर, तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है एन एम्प्टी ब्रेन इज अ डेविल्स वर्कशॉप। ठीक। एन एम्प्टी ब्रेन यानी एक खाली दिमाग, डेविल्स मतलब शैतान की वर्कशॉप होती है, तो खाली दिमाग शैतान का घर। फिर नेक्स्ट शब्द है शेखीबाज, कायर होते हैं। शेखीबाज मतलब लंबी देने वाले, जो बहुत बड़ा चढ़ा के बातों को बताते हैं, वो कायर होते हैं। कायर मतलब कावर्ड्स, ये लिखा हुआ है कावर्ड्स। तो बुलीज आर जनरली कावर्ड, ये इसका पूरा ट्रांसलेशन है। शेखीबाज कायर होते हैं मतलब बुलीज आर जनरली कावर्ड। फिर नेक्स्ट जो प्रॉवर्ब है वो है होनहार बिरवान के होते चिकने पात। इसको अगर हिंदी में समझने की कोशिश करें तो ये होता है कि जो भी बच्चे बहुत टैलेंटेड होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, जिनका आईक्यू तेज होता है, वो बचपन में ही समझ में आ जाता है कि बड़े होके ये बहुत जीनियस बनेंगे। यानी जो होनहार होते हैं वो उनके लक्षण बचपन में ही दिख जाते हैं। तो उसको इंग्लिश में हम कहते हैं कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शेडोज बिफोर। कमिंग इवेंट्स यानी जो आने वाले इवेंट्स होते हैं वो अपनी शेडो यानी अपना जो एक तरह से हिंट पहले ही दे देते हैं। कास्ट देयर शेडोज बिफोर, तो होनहार बिरवान के होते चिकने बात मतलब कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शेडोज बिफोर। फिर नेक्स्ट जो है वो है हिम्मत करे इंसान तो क्या नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है बाय ट्राइंग द ग्रीक्स गॉट इनटू ट्रॉय। इसको आप ऐसे भी यहां तक भी पढ़ सकते हो, बाय ट्राइंग द ग्रीक्स गॉट इनटू ट्रॉय, यानी उन्होंने मेहनत की और जो ग्रीक्स लोग थे वो ट्रॉय में घुस गए। ट्रॉय भी एक साम्राज्य था और ग्रीक्स जो लोग थे उन्होंने वहां पे हमला किया और वो ट्रॉय में एंटर हो गए। तो हिम्मत करे इंसान तो क्या नहीं हो सकता। फिर नेक्स्ट जो है वो है ऊंट के मुंह में जीरा। जनरली काफी बार ये हिंदी में इस्तेमाल होती है प्रोवर्ब, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं अ ड्रॉप इन दी ओशियन। अ ड्रॉप इन दी ओशन, ड्रॉप मतलब बूंद और ओशन मतलब समुद्र, तो समुद्र में एक बूंद के बराबर मतलब ऊंट के मुंह में जीरा। फिर नेक्स्ट जो प्रोवर्ब है वो है जैसा अपने साथ चाहो वैसा व्यवहार दूसरों के साथ करो, तो उसको इंग्लिश में हम कहते हैं डू एज यू वुड बी डन बाय। डू यानी करो, एज यू वुड बी डन बाय यानी जैसा तुम अपने साथ चाहते हो। ठीक। फिर नेक्स्ट प्रोवर्ब है मौत और ग्राहक दोनों किसी का समय नहीं है, यानी वो किसी भी समय आ सकते हैं, तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है डेथ कीप्स नो कैलेंडर। डेथ कीप्स नो कैलेंडर। तो दोस्तों ये थी आज की प्रोवर्ब्स। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये प्रोवर्ब्स आपको हेल्प करेंगी डेफिनेटली। ये उस प्रोवर्ब का दूसरा पार्ट था और अभी इसके हम इन पूरी प्रोवर्ब्स को लगभग 8 से 10 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे, तो आगे इसके और तीसरे चौथे पांचवें पार्ट्स आते रहेंगे। तो आप कनेक्टेड रहिए, इन वीडियोस को देखते रहिए, ये वीडियोस आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको कुछ कहना है, पूछना है या बताना है तो आप मुझे इस फेसबुक पर इस यूज़र नेम पर सर्च करके मैसेज भी भेज सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। इस तरह की काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस हम यहाँ डिस्कस करते रहते हैं। कोई सजेशन है, कुछ कमेंट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।